एक बेघर व्यक्ति था और वह भोजन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वह हर दिन देखता रहता है कि उसका खाना गायब हो जाता है। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया जो उसका भोजन चुरा रहा था और उसने चूहे से पूछा कि तुम मेरा भोजन क्यों चुरा रहे हो? मैं एक बेघर आदमी हूँ, तुम मुझसे ज्यादा अमीर लोगों से चोरी कर सकते हो और उन पर इसका कोई असर भी नहीं होगा। फिर चूहे ने बेघर आदमी से कहा कि यह तुम्हारे भाग्य में है कि तुम्हारे पास केवल 8 वस्तुएं ही हो सकती हैं। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो, चाहे तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि तुम सब कुछ पाने में सक्षम नहीं हो। बेघर आदमी चौंक गया और बोला, वह मेरी नियति क्यों है? और चूहे ने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और बुद्ध से पूछना चाहिए। तो बेघर व्यक्ति बुद्ध को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाता है। चलते चलते देर हो जाती है और वह थक जाता है। रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है जो किसी अमीर व्यक्ति का था। वह अमीर व्यक्ति के घर पहुंचता है और पूछता है कि क्या वह रात को रुक सकता है। उन्होंने उसे अंदर आने दिया और उससे पूछा, युवक, तुम इतनी देर से यात्रा क्यों कर रहे हो? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं बुद्ध से अपने लिए एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। कल मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। आज रात बहुत हो गई है, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? तब परिवार वाले कहते हैं, क्या हम आपको बुद्ध से पूछने के लिए कोई प्रश्न दे सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, ठीक है, आप बता दीजिए, मैं बुद्ध से आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। तो अमीर व्यक्ति कहता है कि हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हम बस पूछना चाहते हैं हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वह बोलने लगे। तो बेघर आदमी उन्हें आश्रय के लिए धन्यवाद देता है और उनसे कहता है कि मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। अगली सुबह वह अपनी यात्रा पर निकल जाता है और एक समुद्र देखता है जो उसे पार करना है। वह एक पहाड़ पर चढ़ता है। उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। जादूगर ने अपने कर्मचारियों का उपयोग करके युवक और खुद को समुद्र के पार ले जाने का फैसला किया। और जादूगर ने युवक से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इन पहाड़ों को पार करने का फैसला क्यों कर रहे हो? युवक ने कहा कि मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। जादूगर फिर कहता है, मैं भी बुद्ध से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए मेरा प्रश्न बुद्ध से पूछोगे? व्यक्ति बोला, ठीक है, तुम मुझे अपना प्रश्न बता दो, मैं तुम्हारा प्रश्न भी बुद्ध से पूछ लूंगा। जादूगर बोला, मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग जाने में सक्षम हो जाना चाहिए था। क्या आप बुद्ध से पूछ सकते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे और क्या करना होगा? वह व्यक्ति बोला, निसंदेह मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर पूछूंगा। जैसे ही वह अपनी यात्रा जारी रखता है, वह अपनी आखिरी बाधा में पहुंच जाता है, जो एक नदी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से होती है जो उसे नदी पार ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, कछुए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं उनसे अपने भाग्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। फिर कछुआ कहता है, क्या आप बुद्ध से मेरे लिए एक प्रश्न पूछेंगे? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा और कोशिश के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या आप कृपया करके बुद्ध से पूछ सकते हैं कि ड्रैगन बनने के लिए मुझे और क्या करना होगा? तो वह युवक कछुए को नदी पार ले जाने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं अवश्य तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रश्न पूछूंगा। बेघर व्यक्ति अंततः बुद्ध से मिलता है। बुद्ध वहां उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, मैं यहाँ सभी लोगों के 3-3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन केवल 3-3 प्रश्नों का। युवक हैरान है, उसके 4 सवाल हैं, इसलिए वह ध्यान से सोचता है। वह उस कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ ड्रैगन बनने की कोशिश में 500 साल से जी रहा है। जादूगर स्वर्ग जाने की कोशिश में 1000 साल से जी रहा है और उस युवा लड़की को अपना पूरा जीवन बोलने में असमर्थ होने के कारण ऐसे ही जीना होगा। और फिर उसने खुद को देखा। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक बेघर भिखारी हूँ। मैं बस घर में रह सकता हूँ और भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। इसलिए जब उसने बाकी सभी की समस्याओं को देखा तो उसको अपनी समस्या अचानक बहुत छोटी लगने लगी। उसे कछुए, जादूगर और युवा लड़की, उन सभी के सवालों के जवाब जानने ज्यादा आवश्यक लगे। इसलिए उसने बुद्ध से पूछा और बुद्ध ने उत्तर दिया, कछुआ अपने खोल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक वह अपने खोल के आराम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वह कभी भी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर हमेशा अपनी छड़ी लेकर चलता है और उसे कभी नीचे नहीं रखता। यह उसे स्वर्ग से दूर रखने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। और जहाँ तक लड़की की बात है, वह तब बोल सकेगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। फिर बेघर व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और घर वापस यात्रा पर चला गया। वह जाकर कछुए से मिलता है और कछुए से कहता है, अरे तुम्हें बस अपना खोल उतारना होगा और तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। फिर कछुआ अपना खोल उतारता है और खोल के अंदर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पाए जाने वाले अनमोल मोती होते हैं और वह इसे
बेघर आदमी को दे देता है और उससे कहता है, धन्यवाद, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मैं एक ड्रैगन बन चुका हूँ और मैं उड़ सकता हूँ। बेघर आदमी पहाड़ की चोटी पर जादूगर से मिलता है और कहता है, आपको बस अपनी छड़ी नीचे रखनी होगी और आप स्वर्ग जा सकोगे। जादूगर अपनी छड़ी को युवक को देकर धन्यवाद कहता है और फिर स्वर्ग की ओर चला जाता है। युवक के पास अब कछुए से धन और जादूगर से शक्ति है। वह उस परिवार के पास पहुंच जाता है जिसने उसे आश्रय दिया था और वह उनसे कहता है कि बुद्ध ने कहा था कि आपकी बेटी की जब अपने मनचाहे जीवन साथी से मिलेगी तो वह बोलने में सक्षम होगी। और उसी क्षण बेटी नीचे आई और बोली, अरे क्या यह वही व्यक्ति है जो पिछले सप्ताह यहाँ आया था? युवा लड़की को अपना एक जीवन साथी मिल गया था। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि गौतम बुद्ध ने बेघर व्यक्ति के चौथे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्याओं से पहले रखता है उससे चौथे प्रश्न के उत्तर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाएगा। मित्रों, यह कहानी हमें बहुत सी बातें, बहुत सारे सबक बताती है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कभी कभी कुछ पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी अगर हम ड्रैगन बनना चाहते हैं तो कभी हम शेर बनना चाहते हैं। हमें उस चीज को पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो हमें सबसे अधिक आरामदायक बनाती है, जो हमें सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कराती है। हमें कछुए की तरह अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और सच्चा प्यार पाने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो दूसरों को खुद से पहले रखने के लिए तैयार हो। जब आप अकेले होते हैं, जब आप अपने विचारों में खोए रहते हैं, तो कभी कभी आपकी समस्याएं आपको इतनी बड़ी लगती हैं और ऐसा लग सकता है कि यह दुनिया का अंत है। लेकिन अगर हम अन्य लोगों के जीवन को देखें, अन्य लोगों के पास जिनके पास हमारे जितने अवसर नहीं हैं, हमारे से भी बदतर हैं, तो कभी कभी यह हमारी समस्याओं को बहुत छोटा बना देता है। यदि हम उन लोगों की मदद करने को तैयार हैं जो हमसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो यह आपके लिए जीवन की दिशा, आपके भाग्य को बदल सकता है और कायनात आपको ऐसा बदला दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके पास वापस आ जाएगा। आप दुनिया में जो भी अच्छा करेंगे वह आपके पास वापस लौटकर जरूर आएगा। इसलिए यदि आप इस समय कठिन समय से गुजर रहे हैं और आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो मुझे लगता है कि यह कहानी आपकी मदद जरूर करेगी। मित्रों, यदि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो आप उस समस्या को सुलझाने के साथ साथ उन लोगों को देखिए जो आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में है, जो आपसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, और हो सके तो आप उनकी मदद कीजिए। उनकी मदद करते करते आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।